फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने लेक्चर में बात करेंगे नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम जनरली किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का नोटेशन होता है, तरीका होता है जिससे हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम में 4 तरीके से हम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इन चारों को पहले हम डिटेल में समझ लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सबके कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। डेसिमल नंबर सिस्टम जनरली जो भी हम यूज करते हैं वो आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने नंबर से जो बना हुआ कोई भी नंबर होगा, अगर कोई हम न्यूमेरिक नंबर लिख रहे हैं, अगर उसमें 0 to 9 कोई भी नंबर यूज हुआ है तो उसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर यूज हुआ है। अगर हम इसका काउंट देखें तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर है। इसीलिए हम इस डेसिमल नंबर सिस्टम को एक और नाम से जानते हैं, बेस 10। या तो हम बेस 10 कह सकते हैं या कहते हैं रेडिक्स 10। इसलिए क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर है। कैसे एग्जांपल तौर पर हम देखें, जैसे कोई नंबर हम लिखते हैं, सपोज लीजिए 526। तो 526 अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 इसी से बिलोंग कर रहा है, 2 इसी में से बिलोंग कर रहा है, 6 भी इसी में से बिलोंग कर रहा है। तो इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बेस 10 का नंबर है। अगर यहाँ पे 10 लगा है तो बाय डिफॉल्ट हम तुरंत कह सकते हैं बेस 10 यहाँ पे यूज हुआ है, डेसिमल नंबर है। एक और एग्जांपल जैसे हम सपोज लिखिए 901, ये भी क्या है, ये भी बेस 10 यहाँ पे लिखा है तो बेस 10 होगा। जनरली जब हम कोई एग्जांपल सॉल्व करते हैं नंबर सिस्टम में तो डेसिमल नंबर को हम ऐसे ही बेस 10 के फॉर्म में दिखाते हैं और उसके साथ यहाँ पे 0 to 9 कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ जैसे 9 है, ये भी क्या है आपका 9 इसी से बिलोंग कर रहा है, 0 इसी से बिलोंग कर रहा है, 1 इसी से बिलोंग कर रहा है। इसको हम कह सकते हैं बेस 10 डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर हम सेकंड बात करें बाइनरी नंबर सिस्टम की, तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो भी नंबर होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल हम 0 या 1 दो ही सिंबल यूज करते हैं। जब दो ही सिंबल यूज करते हैं तो इस केस में इसका अगर बेस देखें तो बेस कितना हो जाएगा, इसको हम कहते हैं बेस 2 या फिर रेडिक्स 2, इस नाम से भी हम कह सकते हैं। कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए केवल हम 0, 1 का ही यूज कर सकते हैं, इसको हम कहेंगे बेस 2। अब यहाँ पे देखें तो 0 और 1 केवल 0 यहाँ बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग कर रहा है, मतलब इसी 0, 1 से कोई नंबर हम लिखें यहाँ बेस 2 कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। जनरली जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में वो इन सब के कन्वर्जन का क्वेश्चन आता है, उसको हम फर्दर आगे देखेंगे। अभी हम बेसिक कांसेप्ट समझ लेते हैं कि नंबर सिस्टम एक्चुअली है क्या। तो बाइनरी नंबर सिस्टम हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। एक और एग्जांपल लें, सपोज करें 0011, ये भी क्या है आपका, ये भी बाइनरी नंबर है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम जो नंबर यूज करते हैं होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर देखें तो यहाँ टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल 8 नंबर है। काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसीलिए इस ऑक्टल नंबर को क्या करते हैं, बेस 8 या इसको और नाम से कह सकते हैं रेडिक्स 8। तो इस तरीके से आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम है। मतलब अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो नंबर ऑक्टल नंबर में कैसे कर सकते हैं, 362। अगर हम देखें तो 3 भी यहाँ बिलोंग कर रहा है, 6 भी यहाँ बिलोंग कर रहा है, 2 भी यहाँ बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम ऑक्टल नंबर कह सकते हैं, इसका बेस 8 हम लिख लेंगे। अगर हम एग्जांपल तौर पर ले, सपोज हमने ले लिया 902, अगर हम इसको 8 लिखें तो क्या ये ऑक्टल नंबर कह सकते हैं इसको, ये ऑक्टल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें पहला जो सिंबल है 9 इस ऑक्टल नंबर के सीरीज में नहीं आता, इसलिए हम इसको ऑक्टल नंबर नहीं कह सकते। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले 1, 2, 3, तो इसको हम ऑक्टल नंबर कह सकते हैं क्योंकि 1, 2, 3 इसी से बिलोंग है। तो ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ बेस 8 लिखते हैं, बाइनरी केस में बेस 2 लिखेंगे, डेसिमल केस में कितना लिखेंगे, बेस 10। अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल की, तो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ध्यान दीजिए इतने नंबर यूज होता है, लेकिन जब हम कहीं पे हेक्साडेसिमल फॉर्म नंबर लिखते हैं तो 0 to 9 तो हम यहां तक लेंगे, लेकिन 10 की जगह हम वहां लिखते हैं कैपिटल ए, 11 की जगह कैपिटल बी, 12 की जगह कैपिटल सी,
13 को कैपिटल D, 14 को कैपिटल E और 15 को कैपिटल F। मतलब कि हम डायरेक्टली 10, 11, 12 न लिख के अगर कहीं 10 मुझे लिखना है तो वहां पे हम हेक्साडेसिमल कैपिटल A लिखेंगे, B लिखना है तो 11 लिखेंगे। फॉर एग्जांपल बात करें तो सपोज हमने नंबर लिया 2E5, तो 2E5 अगर ये देखें तो किस नंबर में है, 2 भी इसी में बिलोंग कर रहा है, E भी यहां से बिलोंग कर रहा है, 5 भी यहां से बिलोंग कर रहा है, इसको हम कह सकते हैं कितना है, बेस 16। ध्यान दीजिए यहाँ पे टोटल अगर देखें तो कितने हैं, 16 नंबर, इसलिए हेक्साडेसिमल हम कहते हैं बेस 16 और रेडिक्स 16। तो इस तरह से नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। और एग्जांपल लेने जैसे तो हम लिख सकते हैं 2 1 D B, ये भी किसमें है, ये भी आपको हम कह सकते हैं बेस 16 है, तो इसको हेक्साडेसिमल हम कह सकते हैं। ये आपके कुछ फिक्स फॉर्मेट है। डेसिमल के लिए हम लिखते हैं बेस 10, बाइनरी के लिए बेस 2, ऑक्टल के लिए बेस 8 और हेक्साडेसिमल के लिए आपका हो जाएगा बेस, हेक्साडेसिमल के बेस हो जाएगा 16। ये तो आपके फिक्स फॉर्मेट है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपको इसको फिक्स फॉर्मेट के अलावा भी कुछ बेस दे देता है। जैसे अगर हम बोले कि बेस 5 नंबर सिस्टम क्या होगा, बेस 5 नंबर सिस्टम मतलब से क्या है कि यहाँ पे जो नंबर बनेंगे, जो भी बेस 5 में नंबर आएंगे वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 0 1 2 3 4, मतलब 0 टू लेके 4 तक। अगर हम बोले बेस 9 मुझे लेना है तो बेस 9 नंबर क्या हो सकता है, बेस 9 में ले सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका बेस 9 हो जाएगा। हालांकि ये फिक्स फॉर्मेट नहीं है, ये इस तरह से कुछ अलग टाइप का है जो कि बेस आपको क्वेश्चन दे सकता है। अगर फिक्स की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम में आपका यही रिप्रेजेंट होता है, बेस 10, बेस 2, बेस 8 और बेस 16। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कहीं पे भी बेस इन फॉर्मेट के अलावा आता है तो उसको आप उस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं बेस 3, बेस 3 में कौन कौन से नंबर होंगे, बेस 3 नंबर हो सकते हैं 0 1 2, ये आपका बेस 3 हो जाएगा। जनरली जो भी बेस आपको दिया जाता है 0 से लेके उससे एक नंबर लेस तक सारे नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इस तरह से नंबर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और जब कहीं पे आपको कोई नंबर दिया हो, सपोज अगर नंबर दे दिया गया 382, अब इससे पूछा जाए कि इसका बेस क्या होगा, ध्यान दीजिए जो इसमें मैक्सिमम डिजिट होगा, जो भी मैक्सिमम डिजिट होगा उससे एक ज्यादा बेस हम इसको रख सकते हैं, मतलब इसको बेस 9 हम कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर हम कहें बेस 8 तो बेस 8 हम इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेस 8 में 8 नंबर नहीं आएगा, 0 to 7 तक आएगा। इसी तरीके से अगर हम बोल दें कि मुझे लिया हुआ नंबर 106 और हम यहाँ बोलते हैं बेस 5, तो बेस 5 पे हो सकता है, बेस 5 पे नहीं हो सकता, क्योंकि बेस 5 में केवल 0 to 4 नंबर से किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए नहीं हो सकता। लेकिन अगर 106 को हम बोले बेस 7 तो ये हो सकता है। अगर हम इसी को बोल दें 106 को ही बेस 10 तो बेस 10 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी बेस 10 में भी 106 हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेस का फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। बेस के फंडे के बाद हम देखते हैं किसी भी नंबर को जो आपका डेसिमल है, ऑक्टल है या हेक्साडेसिमल है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी के फॉर्म में, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जैसे सपोज कीजिए अगर डेसिमल की बात करें तो डेसिमल में कौन कौन से नंबर है, डेसिमल में आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके डेसिमल नंबर सिस्टम में होंगे, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम बात करें। इसी को अगर मुझे बाइनरी रिप्रेजेंट करना है, बाइनरी मींस 0 1 के फॉर्म में, तो हम कैसे कर सकते हैं, 0 का बाइनरी 0 ही होगा हमेशा, 1 का बाइनरी 1 होता है, 1 2 का बाइनरी हम कर सकते हैं 1 0। ध्यान से कैसे निकलता है ये, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। 3 के केस में होता है आपका 1 0 1, 4 के केस में होता है आपका 1 0 0, 5 के केस में 1 0 1, 6 के केस में 1 1 0, 7 के केस में 1 1 1, 8 के केस में 1 0 0, 9 के केस में 1 0 0 1। इस तरीके से हम अगर आपका डेसिमल में है तो इसको बाइनरी में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली आपको कोई कैलकुलेशन करना हो तो कैसे करेंगे, हमेशा आपका डेसिमल से बाइनरी के फॉर्म में लिखते हैं, तो आपका फॉर्मेट चलता है आपका 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3, इस तरह से फॉर्मेट चलता है। मतलब कि अगर हम जैसे सपोज कीजिए कि 1001 लिखें तो 1001 इस फॉर्मेट में यहां से लिख सकते हैं 1
0 0 1। अब देखेंगे किसके किसके पास आपका 1 आया हुआ है। जहां पे 1 आया है उसी को हम ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 1 आया तो 2 पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 8। 2 पावर इसको कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि 0 है इससे कोई मतलब नहीं। 1 यहाँ पे क्या पाया 2 पावर 0, इस केस में क्या आता है 1 वैल्यू। इसको अगर एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो ये 9 वैल्यू आपका डेसिमल में आ जाएगा। और एग्जांपल लेने जैसे अगर मुझे इसी फॉर्मेट में अगर मुझे जैसे सपोज कीजिए कि इसको लेना है 101 का अगर पूछ दिया जाए डेसिमल निकालना है तो कैसे तुरंत निकाल सकते हैं आप। डेसिमल इक्वल की हमें देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 101 लिखा है तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे 101 101। ये वाला नंबर इंक्लूड नहीं हुआ, इसको हम छोड़ देंगे। अब देखिए 1 किसके किसके पास है 1 2 पावर 2 है मतलब 4 वैल्यू हो जाएगा। 2 पावर 1 0 है तो इसको ये आपका ऐड नहीं होगा। 2 पावर 0 पे 1 है तो प्लस 1 यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अगर इसको ऐड करें तो कितना हो जाएगा 5। तो 101 की जो करेस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू थी 5 थी, ये वैल्यू यहाँ से निकल सकती है। अगर एक एग्जांपल हम और ले लें सपोज 100 तो 100 के केस में हम क्या करेंगे 100 के केस में यहाँ पर करेंगे 100 तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 4। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा 0 0 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो 100 की वैल्यू कितनी जाएगी करेस्पॉन्डिंग 4। इसी तरीके से अगर किसी भी ऑक्टल नंबर को सपोज ऑक्टल नंबर लिखा हुआ है, ऑक्टल नंबर क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक हो सकता है। अगर इसी में ये आपका ऑक्टल नंबर है, इसको अगर मुझे बाइनरी फॉर्मेट में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। ध्यान देना 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे 3 डिजिट चलेंगे 3 टाइम 0। 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 0 1, 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 1 0, 3 को 0 1 1, 4 को 1 0 0, 5 को 1 0 1 1 0 1, 6 को 1 1 0 और 7 को 1 1 1। इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑक्टल को बाइनरी में। मतलब कहीं भी आप अगर 3 लिखना है ऑक्टल में 3 लिखा है तो उसको बाइनरी में हम 0 1 1 लिख सकते हैं। अगर इसको भी हम इस फॉर्मेट में देखना चाहें तो वैल्यू आ सकता है। कैसे आ जाएगा सपोज स्टार्टिंग करेंगे हम 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3। अगर हम देखें इस नंबर का, इस नंबर कितना 1 1 0 मतलब 0 यहाँ पे आएगा 1 1। कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आएगा 4। 2 पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है 2 और 2 पावर 0 के पास 0 है तो ये आपका 0 ही हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल हम 1 वाले को काउंट करते हैं, कितनी वैल्यू जाएगा 4 प्लस 2 6। तो देखिए अगर इसकी वैल्यू करेस्पॉन्डिंग कितनी है 6 की वैल्यू आ रही है। 7 के केस में देखें तो 1 1 हो रहा है। 1 1 मतलब कि 1 1 1 तो इसकी वैल्यू जाएगी 4 प्लस 2 पावर 1 मींस 2 प्लस 2 पावर 0 मींस 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। तो इसके करेस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा 7 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से किसी ऑक्टल को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए इस 3 डिजिट का फॉर्मेट यूज करते हैं। अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करें तो अगर हेक्सा में कोई नंबर दिया हुआ है, अगर इसको मुझे बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे कर लेंगे। ध्यान से इसको आप याद रखिएगा क्योंकि इसी से जल्दी जब हम कन्वर्जन में चलेंगे, जब किसी नंबर का कन्वर्जन देखेंगे नंबर सिस्टम में तो इससे हम जल्दी से इजीली लिख सकते हैं। अगर फिर कोई नंबर आपको दिया तो बाइनरी हम 0 1 1 लिख सकते हैं तुरंत। ऐसे अगर हेक्सा की बात करें, हेक्सा में कौन कौन से नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 10 को हम 10 में लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल D कैपिटल E कैपिटल F। अगर इसी को बाइनरी रिप्रेजेंट करना हो तो हम यहाँ पे 4 डिजिट रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब 0 को 4 डिजिट लेंगे 0 0 0 0, 1 को 0 0 0 1, 2 को 0 0 1 0, 3 को 0 0 1 1, 4 को 0 1 0 0, 5 को 0 1 0 1, 6 को 0 1 1 0, 7 को 0 1 1 1, 8 को 1 0 0 0, 9 को 1 0 0 1, A को A मींस 10। ध्यान दीजिए A का मतलब यहाँ पे क्या होगा 10। मैंने बताया था आपको जब यहाँ पे हेक्साडेसिमल बताया तो हमने बताया था A को हम 10 लिख सकते हैं, B को 11 होता है B की वैल्यू, C की 12 वैल्यू होता है, D की 13, E की 14 और F की 15। तो 10 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 0 1 0, 11 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 0 1 1, 12 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 1 0 0, 13 को 1 1 0 1, 14 को 1 1 1 0, 15 के लिए 1 1 1 1। इस तरह से अगर कोई हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते टाइम 4 डिजिट का कंसेप्ट लेके चलते हैं।
ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे ऑक्टल की केस में लेना हो तो 3 डिजिट में चलेगा, अगर मुझे हेक्सा केस में बाइनरी लेना है तो 4 डिजिट में हम लेके चलेंगे। तो ये आपका कुछ बेसिक फंडा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कन्वर्जन की, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन की। होपफुली आपको बेसिक फंडा क्लियर हो चुका होगा। यहाँ से कुछ चीजें हैं जो आप हमेशा याद रखिएगा इन सब चीजों को। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन की। धन्यवाद।